तो हेलो बच्चों, आप कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं, क्लास हमारा 10th हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपको पता है क्लास 10th और बुक जो होगा हमारा केसी सिन्हा हो जाएगा। ठीक है, एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 6 करने वाले। उससे पहले जितनी भी क्वेश्चन है वो हो चुका है, तो आप लोग जाके एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कर रहा है 6 नंबर कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद, हमको बहुपद दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? x² प्लस के एक्स प्लस 12 की क्या है? शून्यक है। तो शून्यक है और में दिया हुआ है, और दिया है, और शून्यक है। तो क्या है? अल्फा माइनस बीटा बराबर जो है 1 है। ठीक है, तो हमको निकालना क्या है? तो के का मान निकालना है। क्या निकालना है? के का मान निकालना है। ये बहुपद दिया हुआ है, कह रहा है कि अल्फा माइनस बीटा का जो मान है 1 है, तो के का मान ज्ञात करें। तो चलिए हम ये जो है इसी से हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे, प्रश्न से चलेंगे। ठीक है, अच्छा उससे पहले हम एक बात बता देते हैं। हमारा क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता है ना। और यहाँ पे बी का मान क्या है? के, तो माइनस के बाई 1 होगा। यानी कहा जाए तो हमारा क्या होगा? के होगा, माइनस के होगा। ठीक है, और अल्फा गुने बीटा का जब बात करेंगे तो ये होता है सी बाई ए, और सी बाई यानी 12/1 हमारा 12 होगा। ठीक है, ये आपको बतला दिए ताकि आगे बनाने में हमको क्या हो, आसानी हो। प्रश्न से चलेंगे। ठीक है, प्रश्न क्या है हमारा? प्रश्न दिया हुआ है कि अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 है। अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 है। ठीक है, चलिए, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, आपको तो पता नहीं होगा। अल्फा प्लस बीटा माइनस 4 गुने अल्फा बीटा रूट अंदर, और बराबर क्या दिया है? 1 दिया है, तो हम 1 लेके चलेंगे। राइट, चलिए अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का जो मान है वहां पे देखिए हमारा क्या हुआ है? माइनस के आया हुआ है। तो माइनस के का, सॉरी, इसका स्क्वायर है फार्मूला में, तो माइनस के का स्क्वायर कर देंगे, और माइनस में 4 गुने अल्फा गुने बीटा, क्योंकि 4 छाटेंगे तो अल्फा गुने बीटा है, और अल्फा गुने बीटा का मान है 12, तो रूट में हो गया 12 बराबर 1। 12 बराबर क्या आ जाएगा? 1। ठीक है, चलिए इसी को आगे बढ़ाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, के स्क्वायर माइनस में 12 चौका 48, रूट अंदर आएगा बराबर 1। अब देखिए हम इसको क्या करेंगे, रूट हटाने के लिए ना हम दोनों ओर वर्ग कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, जब दोनों ओर वर्ग करेंगे तो हमारा आ जाएगा के स्क्वायर माइनस में 48 रूट अंदर, और इसका जो हो जाएगा स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर। इसको स्क्वायर से हटाएंगे तो हमारा रूट हट जाएगा, यानी बच जाएगा के स्क्वायर माइनस 48 बराबर, ये तो 1 होगा, इसको उधर भेज देंगे। ठीक है, तो प्लस में माइनस में है, प्लस में हो जाएगा, यानी के स्क्वायर बराबर 1 प्लस 48, के स्क्वायर बराबर 49, और जब के का मान छाटेंगे तो हमारा आ जाएगा 49, हमारा रूट में आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर हटाए हैं, तो के मान हमारा हो जाएगा 7। के का मान क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर हम 7 देखने का प्रयास करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि यदि द्विघात बहुपद 2x माइनस 8x प्लस के शून्यकों का वर्गों का योग जो है 40 है। शून्यकों के वर्गों का योग जो है 40 है, तो के मान ज्ञात करें। हमारा बहुपद क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है बहुपद है, देखिए बहुपद जो दिया हुआ है x² माइनस 8x प्लस में के, ठीक है, के शून्य को है,
और इसके वर्गों का योग 40 दिया है, तो इसको बाद में रखते हैं, ठीक है। इसमें जो है हम क्या करते हैं, ए बी चुन लेते हैं। तो ए हमारा क्या हो जाएगा 1, और बी हमारा हो जाएगा -8, सी हो जाएगा के। जिस तरह उसमें हम किए थे, इसमें भी हम चाहे तो कर सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर हमारा क्या है -b/a, यानी ए हो जाएगा 8/1 बराबर 8 हमारा हो जाएगा। उसके बाद है अल्फा गुने बीटा, ये हमारा है c/a, यानी हम के लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, के लिख सकते हैं, ठीक है। के हमारा हो जाएगा k/1 यानी के हो जाएगा। चलिए अब चलेंगे हम प्रश्न से। क्या चलेंगे, प्रश्न से। प्रश्न कह रहा है कि योग जो है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, वर्गों का योग जो है 40 है। क्या है, शून्यकों के वर्गों का योग 40 है। अब चलिए इसका हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 गुने अल्फा बीटा बराबर 40, ठीक है। अब चलिए ये हो जाएगा हमारा, फॉर्मूला के अनुसार देखा जाए तो अल्फा प्लस बीटा का जो मान है यहाँ 8 है, ठीक है। तो हम 8 का स्क्वायर कर देते हैं, और माइनस में 2 गुने के कर देते हैं, क्योंकि इसका मान के है बराबर हम 40 लेके चलते हैं। बराबर क्या लेके चलते हैं 40। तो 8 का स्क्वायर 64, और माइनस में 2 के गुना हो जाएगा, और बराबर 40। 2 के को उधर भेज देते हैं, चाहे इसे बात वही हुआ कि इधर भेज दिए, इसे रन देते हैं, तो -2 के बराबर हो जाएगा 40 माइनस 64, माइनस में 2 के बराबर माइनस में 24 आ जाएगा, काट देंगे 12 दामे, यानी के का जो मान आ जाएगा 12 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो ये रहा हमारा क्या, क्वेश्चन नंबर 7, जो कि सॉल्व हो गया, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 यहीं पे देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, 8 का 1। 8 का 1 कर रहा है कि यदि बहुपद क्या है, इसमें भी बहुपद दिया है, ठीक है, बहुपद, लेकिन बहुपद कुछ अलग दिया हुआ है। ए स्क्वायर प्लस 9 ए एक्स स्क्वायर प्लस में 13x और प्लस में 6 क्यू है कि ये है, क्यू लग रहा है हमको, है का एक शून्यक जो है दूसरे शून्यक के व्युत्क्रम है, तो ए का मान निकाले। क्या निकाला हमको, तो ए का मान निकाले, हमको ए का मान निकाला है, जिसका बहुपद ए दिया है। बोला है कि पहला जो अथी है शून्यक दूसरे शून्यक के क्या है व्युत्क्रम। व्युत्क्रम करने का मतलब उल्टा है, जैसे कि हम आपको बतला देते हैं, ठीक है। चलिए पहले हम ए भी निकाल लेते हैं ना। तो देखिए हमारा ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 9, बी हमारा हो जाएगा 13, और सी जो हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा, ठीक है। देखिए कहने का मतलब है कि मान लीजिए अल्फा जो है 1/बीटा है, और बीटा जो है 1/अल्फा है, व्युत्क्रम है। फॉर्मूला होता है ना, अल्फा प्लस बीटा बराबर 1। तो अगर अल्फा निकालेंगे तो 1/बीटा, बीटा निकालेंगे तो 1/अल्फा, क्या है व्युत्क्रम है। चलिए अब आइए यहाँ अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लेते हो। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला होता है -b/a, यानी -13/a² प्लस में 9। ये अल्फा प्लस बीटा का मान हो गया। अल्फा गुने बीटा ये होता है c/a, यानी हो जाएगा 6a/a² प्लस 9। तो ये तो हमारा हो गया मान। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें ना प्रश्न से चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न। प्रश्न से कह रहा है क्वेश्चन कि अल्फा जो है क्या है 1/बीटा है, ठीक है। अब इसको इधर लाएंगे तो अल्फा गुने बीटा और बराबर में बच जाएगा 1। अल्फा गुने बीटा बराबर क्या बच जाएगा 1। इसका जो मान यहाँ दिया है क्या दिया है 6a/a² प्लस में 9 बराबर 1 बच जाएगा, जैसे कि आप प्रश्न में देखें।
अब चलिए इसको हम क्या करते हैं, पाई क्रॉस करते हैं, तिरछा गुना कर देंगे तो हमारा आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस में 9 और बराबर में 6 ए, बराबर में क्या आ जाएगा 6। इधर लाते हैं तो इधर लाएंगे तो हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस में 6 ए और प्लस में 9 बराबर 0। अब इसको क्या करते हैं हम ए सी कर देंगे, ए सी समझते हैं ना, ए बी चुन के तो हम ए सी करेंगे, ए सी यानी ए हमारा 1 हो जाएगा, बी हमारा -6 होगा, सी जो हो जाएगा 9 हो जाएगा। ए सी करेंगे यानी 9 को इस तरह तोड़ना है कि हमको लाना है, जोड़ के लाना है 6 तो 3 प्लस 3, यानी हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस में 3 प्लस 3 ए प्लस में 9। आइए इसको हम यहीं पे सॉल्व कर देते हैं क्योंकि दूसरा पेज में क्यों जाए। ठीक है चलिए, यानी हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस में 3 ए और फिर माइनस में हो जाएगा 3 ए प्लस में 9, प्लस में क्या हो जाएगा 9। कॉमन ले लेते हैं, ए कॉमन हो जाएगा तो ए -3 और इसमें -3 कॉमन कर लेते हैं तो ए -3, यानी ए -3 हो जाएगा और ये भी ए -3 हो जाएगा बराबर में 0। तो ए -3 बराबर 0 तो ए बराबर जो हो जाएगा 3 हो जाएगा, जो कि हमको मान निकालना है। ए भी हमारा वही हो जाएगा ए बराबर 3। तो यही हमको क्या ए का मान निकालना था, ए का मान निकल गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 का 1 था। आइए क्वेश्चन नंबर 8 का 2 देखते हैं। चलिए तो 8 के क्वेश्चन नंबर जो हमारा है कितना है 2। 8 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, यदि बहुपद, इसमें भी बहुपद दिया है तो हम बहुपद लिखते हैं। ठीक है, बहुपद, बहुपद दिया है ए एक्स स्क्वायर ए एस स्क्वायर माइनस में 6x माइनस में 6 के शून्यकों का गुणनफल 4 है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। शून्यकों का गुणनफल जो दिया, योग दिया है, शून्यकों का गुणनफल 4, तो योग तो दिया है। चलिए तो इसका क्या दिया है, शून्यकों का गुणनफल दिया है। ठीक है, पहले ए भी छांट लेते हैं, ए हमारा हो जाएगा ए, बी हो जाएगा -6 और सी भी हो जाएगा -6। चलिए प्रश्न से चलेंगे से, दिया है शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल 4, शून्यकों का गुणनफल 4। फॉर्मूला क्या होता है, C/A बराबर 4। हमारा सी का मान है -6 तो -6 बटा ए बराबर 4। हम क्या करेंगे, ए को छाट लेंगे, इसको उधर भेज देंगे। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा ए बराबर 6/4 -6/4। इसको काट देंगे 3, इसको काट देंगे 2, यानी ए का जो मान आ जाएगा 3/2 -3/2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का 3 देखते हैं। 8 का 3 में 2 दिया है, एक बहुपद दिया है और एक gx और rx दिया है। चलिए पहला जो है x प्लस ए है। ठीक है, ये दिया हुआ है, इसको बराबर हम 0 कर लेंगे तो x का जो मान आ जाएगा हमारा -a आ जाएगा, यानी x के जगह पर -a रखना है और हमारा बहुपद है, बहुपद दिया हुआ है 2x² प्लस में 2ax प्लस में 5x प्लस में 10। ये क्या है, बहुपद हमारा दिया हुआ है। चलिए x के जगह पर क्या रखना है, -a, तो 2 इंटू -a का स्क्वायर प्लस 2a गुने a प्लस में 5 गुने a प्लस में 10, 2a² प्लस में ये हमारा हो जाएगा 2a²। ठीक है, और प्लस में 5a प्लस में 10।
चलिए चलिए, तो एक ये माइनस होगा ना, और भी तो माइनस होगा, ठीक है। तो ये हमारा माइनस हो जाएगा, और ये भी हमारा, सॉरी ये नहीं, ये हमारा माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, तो बचा माइनस में 5a, और यहाँ माइनस में 10 बराबर, प्लस में 10 है ना, प्लस में 10 बराबर 0, उधर भेजेंगे तो -5a बराबर माइनस में 10 काट देंगे तो a बराबर हो जाएगा 2, जो कि हमको आंसर यही लाना था। तो क्वेश्चन नंबर हम 8 तक देख लिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का 3 देखेंगे। आप कहिएगा सर 1 और 2 का हो गया, तो 1 और जो 2 है ना, हमारे पास क्वेश्चन ही अवेलेबल नहीं है, तो पता नहीं चल पा रहा है कि क्वेश्चन है क्या, तो हम सॉल्व कैसे करें। इसीलिए 3 हमारे पास अवेलेबल है, तो हम 3 से सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, जैसे 1 2 होगा, जैसे 3 होगा वैसे ही 1 2 आपका सॉल्व होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमको कुछ संख्या दिया है, ठीक है। 3 में क्या दिया है, 1/4 और -1। इसको क्या करना है, हमको द्विघात बहुपद बनाना है। क्या बनाना है, द्विघात बहुपद। ये हमको शून्यक दिया है, ठीक है, शून्यक दिया हुआ है, तो शून्यकों का हम पहले योग निकाल, ठीक है। तो लिखेंगे शून्यकों का योग, ठीक है। फॉर्मूला तो आपको पता है, शून्यकों का योग जो है दिया हुआ हमारा 1/4। इस शून्यकों का योग है, शून्यकों का गुणनफल है, सॉरी शून्यक नहीं है, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल है। फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4, ठीक है। अब शून्यकों का गुणनफल देखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, ये दिया है 1 है, यानी अल्फा गुने बीटा बराबर -1 है, तो -1 कर देते। आप चलिए द्विघात बहुपद का फॉर्मूला लगाएंगे, तो लिखेंगे द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद फॉर्मूला होता है x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा x और प्लस में अल्फा बीटा, ठीक है। चलिए x² का x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा है 1/4 x, और प्लस में हो जाएगा -1। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² माइनस में 1/4 हो जाएगा ना, 1/4 और x, और माइनस में हो जाएगा 1, ठीक है। अब चलिए हम इसको देखिए, बत्ता में है तो द्विघात बहुपद कभी, बहुपद जो है बत्ता में नहीं हो सकता है, तो 4 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, ठीक है। तो देखिए हमारा आ जाएगा 4x² माइनस में 4 से 4 कट गया तो x, और माइनस में 4, तो ये हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। 9 का 4 देख लेते हैं। 9 का 4 है, 1 दिया है, सॉरी 4 दिया है, 1 दिया है, ये भी सिंपल है, सिर्फ वहाँ बता था, ये बता नहीं। तो शून्यकों का योग दे देंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 हो जाएगा, और शून्यकों का गुणनफल लिख के अल्फा गुने बीटा बराबर 1 कर देंगे। जैसे आप ये लिखे ना, उसी तरह आप क्या करिए, इसको भी लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लिखेंगे द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद सेम फार्मूला लगाएंगे, x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा x और प्लस में अल्फा बीटा, सेम फार्मूला है। तो x का x² माइनस में 4 हो जाएगा, बाहर x और प्लस में 1। चलिए इसको x² माइनस में 4x प्लस में 1, ये हो गया बहुपद। तो जिस तरह एक बता वाला बता दिए, एक बिना बता वाला, इस तरह क्वेश्चन है, आप लोग बना लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।